नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल समग्र ज्ञान पर। दोस्तों, देखा जाए तो वर्तमान समय में पैसा ही लोगों के लिए भगवान बन हुए हैं। भले आप कुछ भी कहे, पर सत्यता बिल्कुल ऐसी ही दिखाई देता है। आपको बता दे, कुछ लोग इतना ज्यादा पैसा कमाते हैं कि उनके पास पैसों की कमी नहीं होती, परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जितना ज्यादा धन कमाते हैं उससे ज्यादा खर्चा कर देते हैं। आज के समय में बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जिनको पैसों की तंगी बिल्कुल भी नहीं होगी, या फिर उन लोगों को पैसों की कमी का सामना बिल्कुल भी नहीं करना पड़ रहा होगा। मतलब किसी के पास गुजारा करने लायक पैसा मौजूद होता है, पर उसे उससे और ज्यादा धन का लालच वह करने लगता है, क्योंकि धन का जो नशा होता है वह बढ़ता ही जाता है। जिसके पास जितना होता है वह उससे और ज्यादा पाना चाहता है, और इसी चक्कर में दिन रात धन कमाने की होड़ में लगा रहता है। पर कई बार कड़ी मेहनत करने के बाद भी घर में उम्मीद के मुताबिक धन नहीं होता है, और कभी कभी ठीक ठाक पैसा तो मिलता है पर वह धन बिल्कुल भी नहीं टिकता है। दोस्तों, ऐसा कहते हैं कि बुरा नसीब हमारे साथ साथ चलता है। अगर अपने घर में पैसों की आवक के लिए आप जिस तरह से मेहनत करते हैं, ठीक उसी तरह कुछ शास्त्रीय उपाय कर लें, तो इससे धन की आवक को आप बड़ी आसानी के साथ तेज कर सकते हैं। आज हम आपको एक ऐसा ही प्रभावशाली उपाय के बारे में बताएंगे जिसे करने के बाद कहा जाता है कि घर में धन की आवक कई गुना बढ़ती। इस उपाय को करने के बाद आपको ज्यादा कुछ नहीं कर, इसके लिए आपको सिर्फ 3 मोरपंख की जरूरत हो। दोस्तों, पुराने समय से ही मोरपंख को टोने टोटके और उपाय में पहला स्थान दिया जाता। ऋषि महर्षि मोर के पंख की कलम से कई बड़े बड़े ग्रंथ लिख करके उसकी उपयोगिता को सिद्ध कर चुके। आयुर्वेद में भी इसका बहुत महत्व। दोस्तों, पुराने समय में संध्या नाम का एक असुर हुआ करता। उसने सभी देवताओं को बंदी बना लिया। तब उस असुर को मारने के लिए भगवान ने एक योजना बनाई, और उस योजना के अनुसार सभी देवी देवता और नवग्रह एक मोर के पंख में विराजित। उसके बाद वह मोर बहुत ही ज्यादा बलशाली हो गया, और उस मोर ने संध्या असुर का अंत कर। तभी से मोर का महत्व और भी ज्यादा बढ़ गया। दोस्तों, सिर्फ ऋषि मुनि और राजा महाराजा ही नहीं, बल्कि भगवान श्री कृष्ण भी मोर के पंख को बड़ा ही जरूरी बताते। आपको बता दें, भगवान श्री कृष्ण को मोर पंख के बिना अधूरा समझ जाता। उन्हें मोर मुकुट बंसी वाला कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण का मुकुट मोर पंख के बिना अधूरा समझा जाता। बचपन में उनकी माता ने उन्हें मोर पंख धारण करवाया था, क्योंकि मोर पंख से कालसर्प दोष दूर होता। भगवान श्री कृष्ण को कालसर्प दोष था। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में मोर को धन की देवी, लक्ष्मी, विद्या की देवी सरस्वती, भगवान कृष्ण, गणपति, हनुमान और कार्तिकेय जी से जोड़ करके देखते हैं। आपको बता दे, लक्ष्मी को सौभाग्य, खुशहाली, धन धान्य और संपन्नता का चिन्ह समझ जाता है। मोर के पंखों का इस्तेमाल करके लक्ष्मी जी को खुश किया जा सकता। दोस्तों, अगर मोर पंख को बांसुरी के साथ अपने घर में रखा जाए तो रिश्तों में प्यार का रस घुल जाता। आपको बता दें, हमारा घर एक मंदिर की तरह होता है। अगर उसमें रहने वाले लोग आपस में झगड़ा करने लगे तो ये मंदिर पवित्र नहीं रहेगा। इसके कई कारण हो सकते हैं। सबसे बड़ा कारण होता है घर में नकारात्मक ऊर्जा का आना। अब सवाल प्रश्न ये है, घर में नकारात्मक प्रभाव पड़ गया है, इसको दूर कैसे करें, सकारात्मक प्रभाव कैसे लाए? तो दोस्तों, मोर के पंखों को आरती के बाद खूब जोर जोर हवा में ही हिलाना। इससे आपके घर की जितना भी नकारात्मक प्रभाव होगा वह आपके घर खत्म हो जाएगी। दोस्तों, आपको यह हर दिन ही करना चाहिए। मोर पंख को अगर आप अपने घर के अंदर ऊपर से नीचे हिलाएंगे तो आपके घर के आसपास की जितना नकारात्मक प्रभाव है वह घर से बाहर चला जाता है, और जिस घर में सबसे ज्यादा सकारात्मक प्रभाव होता वहीं माँ लक्ष्मी का आगमन जल्दी होता।
इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम आपको बताने वाले हैं घर में वह कौन सी जगह है जहां पर आपको मोर पंख जरूर रखना है। दोस्तों, अगर इन जगहों पर अगर मोर पंख रखेंगे तो आपके घर में भी सबसे अधिक सकारात्मक प्रभाव बना रहे। खुद लक्ष्मी जी आपके घर जरूर आएंगी। आप किसी भी शुभ दिन मोर का पंख लेकर घर के सबसे पहले ऐसे स्थान पर लगा दे जहां पर आने जाने वाले लोगों की नजर पड़ती। दोस्तों, असल में मोर का पंख नकारात्मक प्रभाव को अवशोषित करता है, इसलिए आपको इसे ऐसी जगह पर लगाना है जहां पर हर किसी की नजर इस पर पड़े। दोस्तों, मोर के पंख के उपाय न सिर्फ आपको बल्कि आपके घर के लोगों के जीवन में सुख समृद्धि लेकर के आएंगे। यह उपाय आप अपने घर पर किसी भी शुभ दिन से शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, पुराने काल से ही आज की बात नहीं है। भगवान की मूर्ति के आगे वातावरण को अच्छा करने के लिए, वशीकरण का काम करने के लिए, काम की सिद्धि के लिए, रोग से बचने के लिए, ग्रह दोष दूर करने के लिए, वास्तु दोष दूर करने के लिए मोर का पंख बहुत ही असरदार माना गया है। अगर आप एक विद्यार्थी हैं, पढ़ाई में आपका मन नहीं लगता और आप चाहते हैं कि आपका अच्छा खासा नंबर आ जाए, तो ऐसे में आपको अपनी पुस्तकों के बीचों बीच अभिमंत्रित करके मोर पंख को रखना है। दोस्तों, अगर आप मंत्र सिद्ध करते हैं, तांत्रिक पूजा आदि करते हैं और उस पूजा में जो जाप माला का उपयोग करते हैं, अगर उस माला को मोर पंख के बीच में रखें तो इससे आपका मंत्र बहुत जल्दी सिद्ध होता है। घर के सभी अलग अलग कमरों में मोर पंख को लगाने से घर का वास्तु बहुत आसानी के साथ बदला जा सकता है। एक मोर का पंख ही जीवन की दशा को बदलने की शक्ति रखता है। दोस्तों, अगर आप हमेशा ही अपने साथ एक मोर का पंख रखें तो इससे आप जो भी काम करेंगे वह काम आपका पूरा हो जाएगा। राहु केतु का दुष्प्रभाव आपको बिल्कुल भी नहीं सहना पड़ेगा। दोस्तों, अगर राहु से जुड़ी कोई परेशानी आपको होती है तो आपको मोर पंख अपने पास जरूर रखें। कई बार हम बहुत सारे काम हाथ में लेते हैं पर काम होते होते अंत में रुक जाता है या लंबे समय तक रुकावट आ जाती है, काम आगे बढ़ता ही नहीं है। तो ऐसे में अगर आप अपने घर के बेडरूम के पूर्वी दक्षिण में मोर का पंख लगा ले तो आपके काम में आई हुई रुकावटें खत्म हो जाएंगी और काम पूरा होने लगेगा। दोस्तों, घर में अगर धन की बरकत नहीं है, धन आता है रुकता नहीं है, तो इसी कोण में मतलब कि दक्षिण पूर्व में आप मोर पंख लगा देते हैं तो घर में बरकत बढ़ती जाएगी। आप चाहे तो आपका जो घर है या फिर दुकान की जो दक्षिण पूर्वी दिशा है वहां पर मोर का पंख लगा सकते हैं। दोस्तों, कार्यस्थल में आप इसको जरूर लगाएं तो आपके घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। आप चाहे तो अपनी जेब में या फिर डायरी में भी मोर का पंख रख सकते हैं। इससे भी आपको राहु दोष असर नहीं करता और अगर पैसा कमाने के बाद भी नहीं टिकता है तो आपको घर के साउथ ईस्ट कॉर्नर में मोरपंख जरूर लगा लेना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है अगर आप अपने घर में मोरपंख रखते हैं तो इससे आसपास जो सांपों का डेरा होता है वह आपको नुकसान नहीं पहुंचता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।